स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 7 का जो है प्रश्नावली 11.1। और इसके अंदर हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, 7वां और 8वां, वो हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7 क्या कह रहा है, और उसमें भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है। पहला क्वेश्चन है 4 है माइनस के, वो है 3, यानी -4⁻3। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखो, -4 3 बार है तो -4 एक बार, -4 दो बार और -4 3 बार। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 को 4 से करेंगे तो 64। अब ये पता नहीं कि जो आएगा उत्तर वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। 3 विषम संख्या है या सम संख्या है? विषम है या सम? तो विषम संख्या है तो पता ही आप सभी को। तो अगर किसी संख्या, कोई संख्या है माइनस की, और अगर उसकी घात विषम संख्या हो तो जो उत्तर आएगा सदैव वो माइनस में ही होगा। ध्यान रखना। कोई संख्या है माइनस की, अगर उसकी घात विषम संख्या तो उत्तर जो आएगा अगर उनको गुणा करने पर वो सदैव माइनस आएगा। और अगर प्लस है तो मतलब सम है तो प्लस आएगा। समझ में आ गया ना? 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्या समझा? कि जब भी किसी माइनस वाली संख्या की घात अगर विषम संख्या में हो, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे 11 13 15 17 19 21 ऐसे, तो उसका जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। उत्तर पता नहीं रहा हूं, मैं आपको चिन्ह बता रहा हूं कि कौन सा चिन्ह आएगा, वो माइनस का होगा। ठीक है, देखो अगला करके देखते हैं। दूसरा, तो ये इसका उत्तर हो गया। -3 इंटू -2 की घात 3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। -3 एक बार है, -2 एक बार, -2 एक बार और -2 एक बार। देखो यहाँ पे कुल कितने थे? 1 2 3 थे चिन्ह, माइनस माइनस के 3 थे। यहाँ पे कितने हो गए? 2 3 तो ये हो गया और एक ही हो गए, 4 हो गए। अब 4 क्या हो गए? विषम या सम? सम हो गए। तो उत्तर जाहिर से आपका प्लस में आएगा, क्योंकि सम संख्या तो प्लस में। तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, प्लस हो गया। 6 चौक 24। समझ में आ गया कुछ? जब सम संख्या में हो घात तो प्लस, और जब विषम में हो तो माइनस। ठीक है, देखो ये 1 और ये 3 4 हो गए ना टोटल। गुणा के अंदर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, बीच में गुणा होना चाहिए। देखो तीसरा क्वेश्चन, 3 की घात है 2 और -5 की घात 2। अब देखो यहाँ पे -3 दो बार है, एक बार दो बार, और -5 दो बार है। अब मुझे बताओ उत्तर किस में आएगा? आपको पता ही है, 1 2 3 4 सम या विषम? 4 सम होता है तो प्लस में आएगा, फिक्स है। 3 तिया 9 गुणा 5 25, 25 में होते हैं 225। ये इसका उत्तर होगा। चौथा देखो यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन क्या है? -2 की घात 3 इंटू -10 की घात 3। मतलब -2 3 बार है, -2 एक बार, -2 दो बार, -2 3 बार, और -10 वो भी 3 बार है। अब आप मुझे बताइए कि जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? सीधी बात है, 6 बार आ रहा है ना, 3 और 3 6, 6 के प्लस या माइनस यानी सम होते हैं ना, तो सम में है तो प्लस आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 10 10 10, कितना हो जाएंगे? 1000। 1000 को 8 से गुणा करेंगे तो 8000। बिल्कुल इजी है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सिंपल है, आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8 क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। क्या कीजिए? तुलना करनी। अब यहाँ पे दो आपको संख्या दे रखी है। पहली संख्या जो है वो आपको दे रखी है 2.7 इंटू 10 की घात 12।
एक तो ये है और इसमें ये देखो, इन दोनों की तुलना करनी, 1.5 इंटू 10 की घात 8। अब आपको तुलना कैसे करनी है, जो 10 की घात है ना उसको देख के करनी है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी संख्या बड़ी होगी, जितनी कम होगी उतनी संख्या छोटी होगी। यानी इसमें 10 की घात 12 है और इसमें 10 की घात 8 है, तो इन दोनों में ज़्यादा किसकी घात है, इसकी घात है, तो ये आपकी जो होगी वो बड़ी होगी संख्या। इससे जो भी संख्या बनेगी वो बड़ी संख्या बनेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा है 10 की घात, इसमें कम है। तो इसका मतलब 2.7 इंटू 10 की घात 12 जो है, ये संख्या जो बनेगी वो ज़्यादा होगी किससे, 1.5 इंटू 10 की घात 8 से। समझ में आ गया। ये देखो दूसरा, इसमें भी 10 की जो घात है वो देख के इसमें तुलना करनी है। 4 इंटू 10 की घात 14, एक तो ये वाली, और एक 3 इंटू 10 की घात 17। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें ये जो घात आपको ज़्यादा दिख रही है ना, तो ये बड़ी होगी। तो 4 इंटू 10 की घात 14 जो है, ये जो है ये छोटी है किससे, इससे, 3 इंटू 10 की घात 17 से। ठीक है ना।